हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है और ये है हमारी EMC एंटरप्रेन्योर माइंडशिप वर्कशीट नंबर 19 जो आपको इस हफ्ते में करनी है। बेटा आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वो है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी और विश्वास पर आधारित। कितनी ज़रूरी है सत्यनिष्ठा और विश्वास, हमें ये इस वर्कशीट से आज जानने को मिलेगा कि आखिर क्यों ज़रूरी है सत्यनिष्ठा। हम इस वर्कशीट के माध्यम से जानेंगे, एक गतिविधि द्वारा पहचानेंगे, समझेंगे कि क्यों सत्यनिष्ठा और विश्वास का होना किसी भी कार्य में, सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं, किसी भी कार्य में बहुत ज़रूरी है। हम अपने परिवार के सभी लोगों पर विश्वास करते हैं। हम कहते हैं ना बेटा, आंख मूंद कर जिस पर विश्वास कर सकते हैं वो हमारा परिवार है। तो आज हम परिवार से ही ये शुरू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ज़रूरत है, क्या महत्व है सत्यनिष्ठा और विश्वास का हमारे जीवन में। सबसे पहले आप सबने लास्ट वर्कशीट में फीडबैक फॉर्म भरा और उसके बेस पे अब आपकी न्यू वर्कशीट्स आ रही हैं और कोशिश यही की जाएगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे कुछ नया सीखें और उसमें अधिक से अधिक इम्प्रूवमेंट लाई जाए। बेटा वर्कशीट्स अगर हम आपको डायरेक्ट आंसर्स लिख के दे देंगे, EMC की स्पेशली जो वर्कशीट है, अगर आपको आंसर्स लिख के देंगे, बच्चे आंसर्स ढूंढते हैं या आंसर्स वहाँ से करने की कोशिश करते हैं जो यूट्यूब चैनल आपको बने बनाए आंसर्स दे रहे हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी आप खुद अपने दिमाग से वो नई जो इनोवेशंस हैं, जो क्रिएटिविटी है, वो ब्लॉक हो जाएगी। आप किसी के लिखे हुए आंसर्स को मत सोचिए, मत देखिए, मत कॉपी कीजिए, अपनी यूनिकनेस को पहचानिए। एवरीवन इज़ यूनिक और आपका जो टैलेंट है वो दूसरे के पास नहीं है। EMC करने का पर्पज़ ही यही है कि आपका टैलेंट आपको उभारना है, आपको अपने टैलेंट को पहचानना है। तो आइए अब देखते हैं कि हमें अपने परिवार के साथ कौन सी गतिविधि करनी है। ये देखिए, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर क्या दिखा रही है कि एक पीछे गिर रहा है और दूसरा उसे पीछे से संभाल रहा है और ये एक पत्ता। तो आज ये जो चित्र हैं इनका क्या महत्व है, आपको अपने आप को एक पत्ता समझना है। आप स्वयं एक पत्ता बन गए और आपके परिवार के सभी लोग आपके रक्षक। एक घेरा बना के सभी लोग खड़े हो जाइए और जब सभी लोग एक घेरा बना के खड़े हो जाएंगे इस तरह से, तो जब घेरे के बीच में आपको जाके खड़े होना है। आपके परिवार के सभी लोग खड़े हैं और आप बीच में खड़े हो जाएंगे और आप क्या हैं, आप एक पत्ता है। जैसे एक पत्ता पेड़ से गिरता है आपको उस तरह से। तो आप देखिए कैसे ये गिर रहा है ना, यहाँ पे ये पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि ये पीछे फ्री फॉल मतलब बिना किसी परेशानी के। आप टेम्पोलिन वगैरह पे देखते हो ना बच्चे, जहाँ गद्दीदार है या वो गुब्बारा होता है हवा भरा हुआ जिसमें, तो सबको पता है चोट नहीं लगेगी, तो बच्चे आंखें बंद करके भी ऊपर ऊपर से नीचे फिसलते हैं या उस पर जंप करते हैं। तो इसी तरह से आपको पता है, इसीलिए आपके परिवार के सभी लोग चारों तरफ खड़े हैं जो आपके रक्षक हैं। आप फ्री फॉल करेंगे और आपके परिवार के सभी लोग जो होंगे वो सब आपके रक्षक हैं, यानी कि वो सब तैयार रहेंगे कि जैसे ही आप गिरेंगे या आप गिरने लगेंगे तो आपको उन्होंने आपको पकड़ना है, आपको वापस खड़ा करना है। इस तरह से आप इस गतिविधि को अलग अलग, पहले आप बने पत्ता, फिर इस तरह से बाकी लोग बनेंगे, कि करके सबकी बारी आ जाएगी और फिर आप अपना अनुभव यहाँ पर लिखेंगे। गतिविधि के बाद दिए गए प्रश्नों को आपको अपने सदस्यों के साथ, जो परिवार के सदस्य हैं, उनसे उन प्रश्नों की चर्चा करनी है। अब देखिए, जब आप ये गतिविधि करने वाले थे, एक तो मज़ा बहुत आएगा और आप जब अपने परिवार के साथ हैं तो आप कभी डरेंगे नहीं कि कहीं मैं नीचे गिर गया तो। एक छोटा बच्चा भी अपने माता पिता पे सबसे ज़्यादा बिलीव करता है, सबसे ज़्यादा विश्वास, सत्यनिष्ठा और विश्वास, यहाँ उसी की आपको अहमियत दिखाई जा रही है। आपको गिरने से पहले, गिरने के समय, गिरते समय और गिराने के बाद कैसा लगा? आपने फ्री फॉल करते हुए क्या किया? जिन्होंने एक्टिविटी की, जब आप पत्ते का रूप कर रहे थे, जब फ्री फॉल जैसे पत्ता गिरता है फ्रीली, ऐसे जब आप वो एक्टिविटी कर रहे थे तो आपने कैसा महसूस किया, आपको यहाँ पर लिखना है। और आप जब कर रहे थे उसको तो क्या सोच के कर रहे थे? बेटा किसी ऊंचाई से कभी आपने देखा है?
आप छत पे या किसी ऊंची जगह पर चढ़ते हो या पेड़ पर चढ़ते हो कोई चीज़ तोड़ने के लिए, और नीचे कोई आपको, आपका बड़ा, आपका दोस्त आपको पकड़ने के लिए खड़ा है, तो आप फ्रीली कूद जाते हो कि वो मुझे पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि आपको उस पर विश्वास है, और वो विश्वास जगाना बहुत ज़रूरी होता है। यही हमने एंटरप्रेन्योरशिप में देखना है कि ये सत्यनिष्ठा और विश्वास उन बुलंदियों तक ले जाता है, आपके उस काम को, किसी भी काम को उस मुकाम तक ले जाता है कि जहाँ पर सफलता हमेशा आपके साथ रहेगी। अब देखिए, आपके परिवार के सदस्यों को गिरने से बचाने, अब उनसे पूछा जो आपके परिवार के सदस्य थे, तो उन्होंने, आपने पूछा कि आपने गिरने से बचाने से पहले, बचाते समय और बचाने के बाद आपको कैसा लगा। आपने परिवार के सदस्य को बचाने के लिए क्या किया? बिल्कुल तैयार रहे। सबसे पहले तो बिल्कुल तैयार रहे कि जैसे ही कोई गिरेगा हमने उसे नीचे गिरने नहीं देना है, हमने उसे पकड़ लेना है फटाफट। और गिरते समय आपको क्या लग रहा होगा? सिर्फ आप उसको इंजॉय कर रहे हो और आपको 100% ट्रस्ट है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको पकड़ लेंगे, और फैमिली मेम्बर्स ये रेडी हैं कि हाँ, हमने फटाफट, ये जिस भी तरह से हो सकता है, वो घूमते घूमते सर्कुलर मोशन के बाद एकदम से गिरता है, कि सबको रेडी रहना है, सबको अलर्ट रहना है। तो इसमें आप इंजॉय भी कर रहे हैं, और आपकी ये जो बेटा कुछ वैल्यूज़ हैं वो डेवलप हो रही होती हैं, जो इनडायरेक्टली डेवलप हो जाती हैं इन एक्टिविटीज़ के थ्रू, इन गतिविधियों के द्वारा। अब इस गतिविधि का आपको क्या बनाना है? वीडियो, और स्कूल ग्रुप पे या फेसबुक इंस्टाग्राम में उसे शेयर कीजिए। दैनिक जीवन में विश्वास और भरोसे को कैसे समझते हैं या कैसे दर्शाते हैं, ये जानते हैं। बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप छोटे थे तो मम्मी पापा गोदी में ले लेते हैं, या आप ऊंचाई से नीचे कूदते हैं, कोई दोस्त या मम्मी पापा पकड़ रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं और बड़े आराम से वो एफर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें आपको बताना है कि किसका भरोसा या विश्वास बन रहा है और किसका टूट रहा है, कैसे। तो बेटा देखिए, एक पहला उदाहरण है, बिना ट्रैफिक लाइट वाले सिग्नल से लाल बत्ती तोड़कर आगे चले जाना। अगर बिना ट्रैफिक लाइट वाले सिग्नल से अगर लाल बत्ती तोड़ी, तो देखो कुछ लोग जो उन नियमों पर विश्वास करते हैं, पहला तो उनका भरोसा टूट गया कि हम लोग जो यहाँ खड़े हैं हम तो बेवकूफ़ बन गए, ये लोग देखो रुके भी नहीं, इनका टाइम भी नहीं वेस्ट हुआ और ये चले गए। और दूसरा, सरकार का, नियमों का, आपने सबका भरोसा तोड़ा, लोगों का भरोसा तोड़ा, वो नियमों पे जो भरोसा करते हैं उनको भी आपने कहीं ना कहीं कश्मकश में डाल दिया। तो ये सब कार्य क्या कर रहे हैं? ये भरोसा तोड़ने वाला कार्य है। अब देखिए, विद्यार्थियों की परेशानी सुनकर टीचर द्वारा काम जमा कराने जाने के लिए अधिक समय देना। आजकल आप लोग बच्चे क्या करते हो, काम पूरा नहीं हुआ है तो बोलते हो ना, या वैसे क्लास में मैम ने असाइनमेंट के लिए, किसी टेस्ट के लिए, कुछ प्रोजेक्ट के लिए टाइम दिया। कुछ बच्चों का काम नहीं होता, कुछ का जेन्युइन रीज़न होता है और कुछ का बहाना होता है। आप एक बार, दो बार और बार बार बहाना मारोगे तो क्या होगा? टीचर का विश्वास टूट जाता है। जब बच्चे की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है बेटा, टीचर समझ जाती है, सुन के उसके कारण समझ आ जाते हैं। लेकिन जो बच्चा बार बार ऐसा करता है तो वो विश्वास तोड़ देता है। ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क कम होने का बहाना मारकर बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं। मैम नेटवर्क इशू है, मैम नेटवर्क नहीं आ रहे थे, मैम क्लास अटेंड नहीं हो रही, मैम आवाज़ नहीं आ रही, मैम आपकी आवाज़ कट रही है। ये सारे बहाने टीचर का विश्वास तोड़ते हैं, क्योंकि टीचर को कुछ ऐसे सिग्नल्स, कुछ ऐसे सिंबल्स मिल रहे होते हैं उनके खुद के डिवाइस पे भी, जिससे पता चलता है कि सिर्फ यही बच्चा ऐसा क्यों बार बार कर रहा है, यानी कि इसकी ये आदत हो गई है, और वो टीचर का विश्वास टूट जाता है। पूरे समूह के साथ काम किया और उसके बाद सिर्फ अपना नाम दे दिया। मान लो कोई प्रोजेक्ट मिला, काम सबने मिल के किया, और किसी बच्चे ने ऐसा किया, मैम ये तो मैंने किया है, मैम ये तो मैंने किया, मैंने पूरा कंप्लीट किया था, ऐसा था वैसा था। तो बाकी के समूह के लोगों का क्या होगा? विश्वास टूट जाएगा, कोई आपके साथ काम करने की अगली बार इच्छा नहीं जाहिर करेगा। पढ़ाई के लिए फ़ोन मिलने पर गेम या यूट्यूब पर समय बर्बाद ना करके पढ़ाई ख़त्म करते ही फ़ोन लौटा देना, ये क्या होगा? मम्मी पापा का विश्वास जगाएगा, और वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे मेरा फ़ोन तुम्हारे हाथ में क्यों है, जल्दी से दे दो। क्योंकि बच्चे जो मिसयूज़ कर रहे होते हैं, उन बच्चों को रोकने के लिए पेरेंट्स को बार बार उन्हें रोकना पड़ता है, और साथ साथ उनका विश्वास जब टूट जाता है तो हमेशा शक करते हैं। अगर आप सही काम भी कर रहे होते तो उन्हें बार बार आके फिर भी चेक करना पड़ता है। लेकिन यदि बच्चा खुद ही जिम्मेदार बन के, खुद ही सत्यनिष्ठ होकर सही समय पर अपना काम करने के बाद अगर लौटा देगा, तो उसका विश्वास
बनेगा। बीमारी का बहाना बनाकर किसी रिश्तेदार के घर घूमने जाने की छुट्टी लेना, तो ये भी क्या होगा, टीचर कभी भी विश्वास नहीं करेगी। अगर किसी से पता चल गया, आपकी कोई फोटोग्राफ्स, आपकी कोई भी ऐसी बात आपने दोस्तों को बताई और टीचर को वो बात पता चली, तो सबसे पहले तो देखिए बेटा, आप खुद के लिए जिम्मेदार हैं। आप खुद अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाएंगे कि ऐसा काम आपने किया ना, आप वहाँ इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि झूठ के तो पाँव नहीं होते। झूठ तो हमेशा एक झूठ से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ा हुआ है। आपको एक झूठ की वजह से बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, और दूसरा टीचर का विश्वास भी टूट जाता है। अब देखिए, किसी पर विश्वास करना या किसी का विश्वास बनाए रखना क्यों ज़रूरी है बेटा। किसी पर भी विश्वास करना या विश्वास बनाए रखना, विश्वास तोड़ देना या फिर उसे कैसे, अब देखिए, कोई हमारा विश्वास तोड़ दे या किसी का विश्वास हम तोड़ दें तो क्या हो सकता है। कोई भी एक बार आप पे विश्वास करेगा तो आपकी बात को मानेगा। वो विश्वास क्या है, विश्वास एक ऐसा कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग है जो आपको कंपेल करती है कि नहीं, ये हमेशा आपका काम अच्छे से करता है, ये हेल्पफुल है। कोई ऐसे उसके लिए लॉजिक्स नहीं चाहिए, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। विश्वास डेवलप किया जाता है। विश्वास के लिए कोई आपका लेन देन वाली बात नहीं होती। विश्वास धीरे धीरे, जब आप अच्छे से काम, अपनी बात पर, कहते हैं ना, अपनी ज़बान का पक्का होना, जब आप अपनी ज़बान पे पक्के होते हैं, अपने काम को, अपने लेन देन को, अपनी हर चीज़ को सही तरह से बनाए रखते हैं, तो विश्वास डेवलप हो जाता है। और सत्यनिष्ठ होने पर ही विश्वास बनता है बेटा। जब आप, कहते हैं, अभी मैंने जैसे कहा कि ज़बान का पक्का होना, सत्यनिष्ठ होना, अपनी बात पर टिके रहना। जब आप अपने बात पर टिके रहेंगे और कोई हमेशा आपको उस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस करेगा, तो धीरे धीरे विश्वास बन जाएगा उनका। तो क्या कार्य क्षेत्र में विश्वास होना ज़रूरी है? अब हमारे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ये बात आई, हमने जो सारा समझा, कार्य क्षेत्र पर भी विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे एंटरप्रेन्योर, हमारे ग्राहक, हमें काम देने वाले, हमारे कर्मचारी, बेटा, अगर हमने जो बात कही, अगर हम ही उस बात पर नहीं टिके रहेंगे, हम ही सत्यनिष्ठ नहीं रहेंगे, तो विश्वास नहीं रहेगा। हमारे, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आपके कर्मचारी कहेंगे, इन्हें खुद तो अपनी बात याद नहीं रहती, ये खुद तो वो काम नहीं करते जो ये हमें कहते हैं करने के लिए। तो देखिए, ऐसे ही 3 अनुभव आपको बताए गए हैं। यहाँ पर आपको कुछ अनुभव सोचने हैं और लिखने हैं। मैं आपको ओरली डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस से और भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया बेटा, ग्राहक और एंटरप्रेन्योर के बीच का विश्वास। अगर आपको दर्जी ने कहा कि मैं इतने दिन में, इस समय में यह ड्रेस दे दूँगा और आपको किसी पार्टी पे जाना है, तो आप अगली बार भी उस टेलर पे, उस दर्जी पे विश्वास करेंगे और उसको कपड़ा सिलने के लिए देंगे। सही से काम करेगा तो उसको करने के लिए देंगे। तो ये कहाँ, ये भी उसका विश्वास धीरे धीरे बना। जब उसने 1 बार 2 बार अच्छे से काम करके दिया, अपनी कही हुई बात को पूरा किया, तो सत्यनिष्ठा से ही विश्वास बनता है। सत्यनिष्ठता ही विश्वास को जन्म देता है। विश्वास वहीं पर आता है। तो बेटा, ये जब विश्वास की ओर लेके जाएगा, तो अभी देखिए, दर्जी द्वारा ग्राहक को नियमित समय पर कपड़ा सिलकर दे देना। मुनाफा होने पर एंटरप्रेन्योर द्वारा कर्मचारियों के बीच उसका कुछ प्रतिशत भाग बांटना। तो ये हो गया एंटरप्रेन्योर और कर्मचारियों के बीच में किस तरह से, और ये है ग्राहक और एंटरप्रेन्योर के बीच में किस तरह से विश्वास का होना ज़रूरी है। अब ये देखिए, वीडियो गेम बनाने की कंपनी के मालिक द्वारा अपने बच्चों को वीडियो गेम ना खेलने देना। सोचो, आप बाकी बच्चों के लिए तो कहते हो गेम खेलना इसलिए ज़रूरी है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन आप खुद के ही बच्चों को नहीं खेलने दे रहे, तो यानी आपने दूसरे बच्चों को ख़राब करने के लिए, दूसरे बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए बनाई है गेम्स, और आप अपने बच्चों को डाइवर्ट नहीं करना चाहते। तो ये तो आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, ये तो आपने विश्वास तोड़ दिया। अब वहीं पर अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, एक सब्जी वाला या फल वाला जो हर दिन आप देखते हो, कोई आपको सही दाम पर, आपने दूसरे से भी 2-3 जगह से ट्राई किया रेट, और आपको कोई सही दाम पर कोई चीज़ दे देता है, तो क्या होगा, आप अगली बार इधर उधर बिना देखे आप सीधा उसी के पास जाके, क्योंकि हर किसी को अपना समय बचाना है, अपने एफर्ट्स बचाने हैं। एवरीवन वांट्स टू सेव एफर्ट्स, मनी। अगर सही रेट पर कोई हमें सही चीज़ दे रहा है, अच्छे से व्यवहार कर रहा है,
बातचीत ढंग से कर रहा है, आपको सही चीज़ तोल कर दे रहा है, तो वो एक विश्वास बन गया। उसकी सत्यनिष्ठता ने एक विश्वास जब बनाया, और उस विश्वास के कारण अब क्या हुआ, वो कस्टमर हमेशा उसके लिए पक्का हो गया। इतने सारे पूरे सब्जी मार्केट में बेटा 100 लोग बैठे होंगे सब्जी बेचने, लेकिन आपका वही सब्जी वाला या वही फल वाला, आप उसके पास ही डायरेक्ट जाते हो, उसी से सामान लेते हो और आ जाते हो। तो ये धीरे धीरे ही डेवलप होता है, और यही चीज़ हर जगह ज़रूरी है, हर किसी के साथ ज़रूरी है। और आपके जो बेटा कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी इस तरह से जब आप अपना कार्य समय पर करते हो, सत्यनिष्ठ होकर करते हो, तो वो काम आपका किया हुआ हर कोई उसे सराहता है और आप पर विश्वास डेवलप हो जाता है। आपको बड़े बड़े काम भी दिए जाते हैं करने के लिए, आपकी वर्क परफॉर्मेंस को देखकर, बिहेवियर को देखकर, पर्सनालिटी को देखकर। तो ये भी हमारी ही पर्सनालिटी का एक पार्ट होता है और बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये हाथ में हाथ मिलाए इस तरह से ही जो सत्यनिष्ठता है वही हमें फिर विश्वास को साथ लेकर हमारा जो काम है वो हमें 100% सक्सेस मिलता है उसमें। तो कर्मचारियों तथा एंटरप्रेन्योर के बीच भरोसा होने से कार्य कैसे अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है बेटा। टीम, सब लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, या एक कार्य क्षेत्र में क्या है, पूरी एक टीम होती है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। और ग्राहकों का विश्वास होने से संगठन कैसे अधिक प्रगति करेगा, मैंने अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया सिर्फ एक सब्जी और फल वाले का। और इसी तरह से कोई भी कंपनी जब ग्राहकों की ज़रूरत का, समय टाइम का, हर चीज़ का ध्यान रखती है, तो उस तरह से वो अपना एक ट्रस्ट एक बना लेती है, और कंपनी को उतना ही मुनाफा होता है जब उसको उतने ज़्यादा ग्राहक जुड़ जाते हैं उसके साथ। और आज अगर आप कोई चीज़, एक बिस्किट खाते हो या एक शैम्पू यूज़ करते हो, तो आप बार बार सालों तक वही यूज़ करते चले जाते हो। तो ये आपकी जो क्वालिटी है उससे ही आगे बढ़ता है, और वो सत्यनिष्ठता, वो भरोसा जो उस कंपनी पे, उस कस्टमर का हो जाता है, उसी से ही वो आगे ग्रो करती है। अब देखिए, जो हमने अभी बोला टीम, तो टीम का आपका पता है फुल फॉर्म क्या है? टीम, टुगेदर, एवरीवन, टुगेदर, और टी से टुगेदर है, ई से एवरीवन, हर कोई। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। आप सभी मिल के अगर ट्रस्ट और इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं, तो हर कोई जितना अकेले कर सकता है उससे बहुत अधिक इंजॉय भी करता है, और साथ साथ अचीव भी करता है, प्राप्ति भी होती है। तो डबल बेनिफिट है। इंजॉयमेंट के साथ आप किसी के साथ काम करते हुए उस ट्रस्ट के साथ अच्छे से अपना काम भी कर रहे हैं, और आप अपनी अचीवमेंट्स भी कई गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होती हैं वो चीज़ें। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया, और आप सभी अपनी एक्टिविटीज़ में, अपनी गतिविधियों में, अपने घर के कार्यों में, सब में अपनी ये वैल्यूज़ को, अपनी इस लर्निंग को अप्लाई करेंगे, और अच्छे से अपनी वर्कशीट को सोच समझ के, ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ, इनोवेशंस एंड क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ इसको कंप्लीट करके टीचर्स के पास भेजेंगे टाइमली। एंड बेटा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन तभी आएगा, और आप अपना काम समय पर कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी, एंड टेक केयर ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ कोविड-19। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, और समय समय पर अपने हाथ धोते रहिए साबुन और पानी से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।